हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने क्या किया है। रिज़ाइन दिया था यूपी पुलिस का। अब क्यों दिया है इसकी हम कभी और बात करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, जैसे कुछ भाई हैं रिज़ाइन देना चाहते होंगे या जो भी है वो प्रोसीजर हम डिस्कस करते हैं कि मैंने क्यों दिया। अब रिज़ाइन कैसे देते हैं उसकी दो कंडीशंस होती है। पहले मैं सारी चीज़ें, आप पूरे वीडियो देखिए, पूरे वीडियो में बने रहिए, आपको सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट थिंग, रिज़ाइन आपको कभी भी देना है तो दो कंडीशंस होती हैं रिज़ाइन देने की। पहली कंडीशन क्या होती है, आप फैमिली रीजंस की वजह से रिज़ाइन देते हैं। और इसके साथ ही साथ दूसरी कंडीशन क्या आती है, आपकी जॉब लग जाती है किसी हायर ग्रेड पे में या किसी अदर विभाग में और आप इसको यूपी पुलिस को क्या चाहते हो, छोड़ना चाहते हो। तो पहले हम बात करेंगे, अगर आपकी जॉब लग जाती है, हायर ग्रेड पे है और अदर विभाग को आप क्या करना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो, तो सबसे ईजी यही पड़ता है और आसानी से हो भी जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अब जैसे आप क्या हो, जैसे मैं पीटीसी सीतापुर था, ट्रेनिंग सेंटर पे था। तो मैंने क्या किया, एप्लीकेशन लिखी थी। किसके लिए लिखी थी, आपको कहाँ लिखनी है, जो गृह जनपद आपका जो ज्वाइनिंग जनपद है उस वहाँ के एसपी सर के नाम पे एक क्या लिखनी है, एप्लीकेशन लिखनी है। और एप्लीकेशन में क्या करना है, आपको चीज़ें बतानी है, जो भी चीज़ें हैं, जैसे आपकी जो भी जॉब लगी है उसका ग्रेड पे क्या था, क्या है, ठीक है, वो आपको मेंशन करना है। और इस वजह से आप क्या चाहते हो, रिज़ाइन देना चाहते हो। और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है, अपना पीएनओ नंबर हो गया, जो भी चीज़ें हैं वो सारा कुछ, ठीक। उसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला है उसकी एक आपको कॉपी क्या कर देनी है, अटैच कर देनी है, किसके साथ, एप्लीकेशन के साथ। और आपको जहाँ पे भी ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आप होम ज्वाइनिंग जनपद में ही कर रहे हो तो सबसे बेस्ट है। अगर आप अदर किसी ट्रेनिंग सेंटर पे कर रहे हो तो आपको क्या करना है, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होगा, वहाँ यानी कि जो हिंदी में कहते हो प्रशासनिक भवन, तो आपको प्रशासनिक भवन में क्या कर देना है, उस एप्लीकेशन को सबमिट करा देना है। जैसे ही वो एप्लीकेशन आप सबमिट कर दोगे तो वहाँ पे आपको साइन वगैरह अपने कर देने हैं। और एप्लीकेशन कहाँ दी जाती है, नॉर्मली जीडी कार्यालय में ही जमा होती है। जीडी कार्यालय में आप जमा कर दोगे, दैन वो क्या होगी, वहाँ से जाएगी किसके पास, बड़े बाबू के पास। तो बड़े बाबू वहाँ पे क्या करेंगे, वो उसका एक तैयार करके, पैम्पलेट टाइप का तैयार करके, पूरा सा एक फाइल टाइप की, उसको क्या कर देंगे, मार्कअप करना होता है। किसे करना होता है, सीओ साहब मार्कअप करेंगे उसको। और सीओ साहब के पास जाएगी, किसके पास, वो एडीजी साहब के पास जाएगी। अब जहाँ पे जैसे मेरा जो था, मैं वहाँ के हिसाब से बता रहा हूँ, एडीजी साहब के पास गई, ठीक है। अब एडीजी साहब उसको मार्कअप कर देंगे, इट्स डन हो गया वहाँ से। अब वहाँ से क्या होगा, फिर हमारा क्या गया था, मेरा गया था लखीमपुर खीरी, ठीक है। तो वहाँ से क्या होगा, बाय पोस्ट जाएगा वो, इस प्रोसेस में टाइम लग जाता है थोड़ा, 7-8 दिन का। लखीमपुर खीरी जाएगा तो वहाँ के जो भी ऑफिस होंगे वहाँ पे जाएगा। अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ से तो कॉन्टैक्ट कर लेना, थोड़ा ईजी हो जाएगा और प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है। अगर आप गवर्नमेंट हिसाब से चल रहे तो धीरे धीरे हो जाता है। तो सबसे पहले लखीमपुर खीरी मेरा गया था, तो आपको क्या जाएगा, ज्वाइनिंग जनपद में जाए। ज्वाइनिंग जनपद में किसके पास जाएगा, वो बाबू के पास जाएगा। वहाँ के बाबू क्या करेंगे, वहाँ से वो एसपी साहब के सामने जाएगा। अब एसपी साहब क्या करते हैं, वो सीओ साहब होंगे वहाँ पे जो अंडर में, उनको क्या देते हैं, जांच देते हैं। अब जांच किस चीज़ की, वो तो ये होता है कि ये बच्चा क्यों रिज़ाइन दे रहा है, किसी प्रोसेस में या वर्डन में तो रिज़ाइन नहीं दे रहा, ठीक है। तो आप तो ऑब्वियसली बात है, आपकी जॉब लगी है तो आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है। और वो चेक करते, वेरीफाई करते कि हाँ भाई इन्फॉर्मेशन जेन्युइन है, दैन कोई इशू होता नहीं और एक्सेप्ट हो जाता है। और जो भी हमारा कॉस्ट वगैरह पड़ता है वो कब तक का पड़ता है, जब जिस दिन एसपी साहब के साइन उस पर हो जाते हैं ऑफिशियली, जब एसपी साहब उस पर क्या कर देंगे, सिग्नेचर कर देते हैं, उसके बाद वहाँ तक का आपसे जो भी है पेनल्टी ली जाती है। और पेनल्टी जैसे यूपी पुलिस में मेरा जो गया वो किस हिसाब से गया, तो पर डे का कॉस्ट पड़ता है 863 रुपीज़ पर डे। और उसके साथ ही साथ आपको क्या दिया जाएगा, जितना भी अमाउंट आपके क्रेडिट हुआ है किसमें, बैंक में, वो सारा क्या करना पड़ेगा, आपको जमा करना पड़ेगा। कब, जब आप ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है, एसपी साहब के साइन होगा। उसके बाद क्या होगा, अब फिर सारा ये फॉर्मेलिटीज़ बचती हैं। एसपी साहब के साइन के बाद वो आपके पास ऑर्डर जाएगा, वहाँ से आपको जो भी ट्रेनिंग सेंटर हो वहाँ से लेने के लिए किसी ना किसी पर्टिकुलर पर्सन को भेज दिया जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर आओगे अपने ज्वाइनिंग जनपद में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी कैश कार्यालय होता है वहाँ पर आपको अमाउंट क्या करना पड़ेगा, सारा ही अमाउंट क्या करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है। और अमाउंट में कोई भी वो नहीं होता। अब टोटली ये डिपेंड करता है, वेरी करता है किसके, एसपी साहब के ऊपर, कि वो किस तरह से अमाउंट लेते हैं। क्योंकि बात ये होती है, जैसे मैं अपने टाइम का बताता हूँ, अभी मेरे साथ क्या हुआ, जो हमारा अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे कुछ बच्चों ने भी रिज़ाइन दिया, तो वहाँ पर जस्ट उन्होंने पेनल्टी ली, सैलरी नहीं ली। बट अदर जगह पे जैसे सीतापुर में हुआ और अदर जगह पे खीरी में जब मेरे साथ हुआ, तो वहाँ पे के लिए हमसे पेनल्टी भी ली 863 रुपीज़ पर डे। और साथ ही साथ क्या लिया, जो भी अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ वो सारा कुछ, ठीक है। तो इतना समझ आ गया। अब दूसरा रीज़न क्या बचता है, दूसरा वाला, अगर आप किसकी फैमिली कंडीशंस की वजह से रिज़ाइन देते हो, अगर आपके मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, कोई अदर रीज़न है, फैमिली कंडीशन की वजह से आप क्या दे रहे हो, रिज़ाइन दे रहे हो, तो वो कैसे होगा। तो फैमिली कंडीशन की वजह से अगर आप रिज़ाइन देते हो, सारा प्रोसीजर सेम रहने वाला है, बस जब जांच का टाइम आएगा तो वहाँ पर आपका क्या लिया जाएगा,
बयान लिया जाएगा। और आपका तो इसमें भी बयान लिया जाता है, साथ ही साथ आपके पेरेंट्स का भी बयान लिया जाएगा। आपके पेरेंट्स को वहाँ हाजिर होना, उपस्थित होना होगा, एसपी साहब सामने उनसे पूछेंगे और बाकायदा वो क्या होता है, हमारा रिकॉर्ड होता है, ऑन कैमरा रिकॉर्ड किया जाता है सारी चीज़ें। और रिकॉर्ड करने के बाद आपका अगर उन्हें चीज़ें ठीक लगी और जितनी हेल्प हो पाती है वो करते हैं, अगर उन्हें ठीक लगा कि हाँ भाई पर्टिकुलर रीज़न जेन्युइन है इनका, तो वो रिज़ाइन एक्सेप्ट हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट बचता है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट कर सकते हो। आई विल गाइड यू और मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा आपको। ठीक है, टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे।